हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और आज हम बेटा एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1 चैप्टर 7 एनसीईआरटी क्लास 10। आपका चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो 7.1 एक्सरसाइज आपके डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में आपको पढ़ाया, तो आप उसको जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको और बेहतर और अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछा, दो पॉइंट दे रखे हैं, कह रहे हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए। पार्ट नंबर 1, क्या पॉइंट दे रखे बेटा, पहला पॉइंट दे रखा है 2,3 और उसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा बेटा 4,1। कह रहा है कि इनके बीच की आप मुझे डिस्टेंस निकाल के बताइए। तो मैं क्या कहता हूँ, देखो जी आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आप देखो एक पॉइंट को ए बोल दिया, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला 2,3 बोल दिए, ठीक है जी। और बी बोल दिया दूसरे पॉइंट को, उसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया 4,1 है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं जी, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ए और बी पॉइंट के आप जानते थे, यदि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे बेटा x1, y1 होते थे। हम जानते थे, इस चीज़ को लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। आप लिखेंगे बहुत बढ़िया होता है, पेपर के अंदर आप फॉर्मूला लिख के आए x2, y2। तो आप जानते हैं ए बी के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे आती थी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। तो आप यहीं पे बोलिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका x1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। आपका y1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऐसे इसका x2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और y2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं जी। डिस्टेंस क्या आएगी बेटा ए बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ बेटा, जो ये फॉर्मूला था आपका, तो क्या था x1 माइनस x2 का स्क्वायर। देखो ना x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगा आपके बच्चे, ये हो जाएगी 2 माइनस 4 कितना -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा आपका -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर है तो इवन है, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा। इसको आप आगे सोल्व करके लिखना चाहें तो √8 क्या होता है आपका 2√2 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे आपका सेकंड पार्ट दे रखा बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इधर के -5,7 और -1,3, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखिए सेकंड पार्ट, तो ए पॉइंट में बोल देता हूँ -5,7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। ए पॉइंट में बोल देता हूँ किसका बेटा, ए पॉइंट क्या दे रखा था आपका, ए पॉइंट दे रखा था -5,7, ठीक है जी। और आपका बी दे रखा था, बी में बोल देता हूँ किसको, जो बी वाला पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट क्या दे रखा बेटा -1,3 दे रखा है। -1,3 आपका बी वाला पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा -1,3, ठीक है जी। ओके, तो बेटा अब आपको क्या करना है, अब वही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 आप ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आपके x2 y2 बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा डिस्टेंस आपकी, तो आप देखो बोल दो आप x1 कितना है आपका -5 है, y1 आपका कितना है बेटा 7 है, x2 आपका कितना है बेटा -1 है, y2 आपकी वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। तो आप क्या करेंगे डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा ए बी। तो ए बी आपकी क्या हो जाएगी, आपका होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी कितनी आ जाएगी आपकी x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो देखिए कई बच्चों में देखो फॉर्मूला देखो, इसको ऐसे लिख लीजिए बेसिक इस फॉर्मूले को। दिक्कत क्या होती है, आप देखो गलती क्या करते हैं, आप माइनस प्लस की गलती करते हैं। तो आप इसे ब्रैकेट लगा लिए x1, उसके बाद में माइनस, मैंने कहा माइनस, उसके बाद फिर से आप ब्रैकेट लगा लीजिए ना, ये ऐसे रेड वाला x2, ठीक है। उसके बाद इस पूरे का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 उस पूरे का स्क्वायर। बेसिक आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो, क्योंकि आप लोग मुझे पता बेटा आप गलती करते हैं प्लस माइनस की, ठीक है जी। आप प्लस माइनस की गलती अक्सर करते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपका x1 y1 ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, तो देखो x1 क्या आपका -5, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, माइनस ऑफ x2 कितना है -1, और फिर उसके बाद ब्रैकेट है। ऐसा करेंगे तो आपके साथ प्लस माइनस गलती नहीं होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस गलती आप नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बेटा y1 माइनस y2, देखिए y1 कितना आपका बच्चे, y1 है 7 माइनस y2 कितना आपका 3 है, इनका स्क्वायर, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और उसका स्क्वायर आपके साथ है, प्लस में यहाँ पे कितना 7 - 3 कितना 4 उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका
-4 का स्क्वायर, देखो बड़े वाले संख्या माइनस तो माइनस आएगा ना, ठीक है, और 4 का स्क्वायर। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का बेटा स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा स्क्वायर रूट 32। आप इसको ओपन कर सकते हैं और ढंग से, कैसे करेंगे, 32 के आप फैक्टर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 से आपका 16, 2 से आपका 8, 2 से आपका 4 और 2 पे कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 2 और 2 पे 1। तो मतलब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार 2 आया, 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5 बार 2 आया। तो रूट 32 की वैल्यू चाहिए तो रूट लगा दिया। अब बेटा रूट से आपको पता है 2 बार क्वांटिटी होती है, बाहर आती है, तो ये कितने, एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक 2 यहाँ से आएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 2, एक 2 आ गया, एक अंदर रूट 2 रह जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 4 रूट 2। ये काम आप रफली करें ना, ये फेर में करके ना दिखाएं, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 4 रूट 2 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था ये आपका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका थर्ड पार्ट देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि अब की बार इसने ना कांस्टेंट पॉइंट नहीं दिए कि 1 2 3 ऐसे नहीं, इसने ए और बी की फॉर्म में दिए, ये वैल्यूज ए और बी की फॉर्म में दिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 बेटा, देखिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखिए बेटा, क्या पॉइंट दे रखा है, पहले वाला पॉइंट क्या दे रखा है उस चीज को देखिए। पहले वाला पॉइंट क्या है बेटा, पहले वाला पॉइंट आपका a, b, दूसरा है -a -b, a, b, उसके बाद -a -b, इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक तो पॉइंट a, b दे रखा है, चलो मैं इसको a बोल देता हूँ, और b पॉइंट क्या है, दोनों पे नेगेटिव साइन है, -a, -b, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। फिर आपका वही मेथड, एक आपका x1, एक आपका y1, एक आपका x2, एक आपका y2, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा आपका x1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा x1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी b हो जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी -b हो जाएगी। ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, तो आप फॉर्मूला देखो लिख दे तो हर क्वेश्चन के साथ अच्छा है, आपको याद भी रहेगा, फिर नोटबुक में ऐसे लिखते रहें। तो ए बी क्या होता है, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यदि ए पॉइंट आपका क्या हो x1, y1 हो, और बी पॉइंट आपका क्या हो x2, y2 हो, तो आपका ए बी क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 कितना आपका a, माइनस में b, x2 कितना माइनस a, मैं इसलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस आ रहा ताकि आपसे गलती ना हो जाए, प्लस में y1 कितना है b, y2 कितना है -b, ठीक है जी। आप ये ब्रैकेट लगा लिया करो x1 y1 x2 y2 पे एक और, ताकि आपके प्लस माइनस गलती ना हो बेटा, ठीक है ये ना। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये b है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b प्लस b आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका 2b का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, ये होगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा कई बच्चे इसको करेंगे सर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भाई 4 कॉमन ले लेंगे आप, और तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, उस पर क्या लगा गया रूट, तो अलग अलग रूट लग जाएगा इसके बाद, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 4 अलग हो जाएगा, और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेटा आपका अलग आ जाएगा। तो ये रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, ये होती है 2, तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा कि फाइंड द डिस्टेंस, क्या बोला कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, और किसके बीच में निकालनी भाई डिस्टेंस बेटा, कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 और 36,15, कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। कह रहे हैं पहले तो डिस्टेंस निकालो 0,0 और 36,15 के बीच के डिस्टेंस निकालो। चलो जी निकाल देते हैं पहले तो, लो जी 0,0 और कौन सा था दूसरा पॉइंट 36,15, चलो जी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो A पॉइंट तो क्या बोल देते हैं हम 0,0, उसके बाद B पॉइंट क्या दे रखा है 36,15, कह रहा है पहले तो इनके बीच के डिस्टेंस निकालो, पहले तो इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 आपका 0 है और y1 आपका कितना है, x2 कितना है 36, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 15 का स्क्वायर लगा दिया। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी बेटा, 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, आप देखिए 36 का होल स्क्वायर क्या होगा, 36 के मल्टीप्लाई कर दिए, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 3 21, ठीक है जी, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9, ये 10 हो जाएगा, ठीक है जी, 6 9 1 2, तो कितना आएगा 1296 प्लस 15 का कितना होता है 225, तो ऐड कर दीजिए इसमें 225, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये लास्ट में कितना आएगा 1 और एक इधर चल जाएगा 12 हो जाएगा ये आपका, और एक इधर जाएगा 51521, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1521, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए, अब आप ये किसका स्क्वायर रूट होता है, कभी ये देखना, कभी 39 का स्क्वायर रूट देखो ना, 1500 है, ये किसके ऊपर है, ये आई थिंक 40 का कितना होता है, 40 का होता है 1600, तो ये 1600 के नज़दीक है ना 1600 के, तो इसे कम ट्राई करो, थोड़ा कम है, तो लास्ट वन का हो सकता है, देखा 39 का 39 से करें तब आ सकता है, तो देखना 39 से करेंगे तो 9 9 जा 81, 8 करी, 9 3 जा 27, 27 में 8 डालेंगे बेटा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 27 में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 30 और 35, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 to 11, ठीक है, तो आई थिंक ये हो रहा है 1 2, हाँ ये आ रहा है सही है, तो किसका स्क्वायर है, ये 39 का स्क्वायर है, तो 39 का स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके ऊपर रूट लगा रहा है, ये कट जाएगा बेटा, कितना आएगा 39। तो पहला पार्ट उसने पूछा कि इन पॉइंट ऑफ 0,0 और 36,15 के बीच की डिस्टेंस निकालिए, वो ये आ गई डिस्टेंस, ठीक है। ये काम बेटा आप रफ में करें ना, ये वाला काम अपना मल्टीप्लाई स्क्वायर वाला रफ में करें, तो फिर में आप इतना करके दिखाएं और साथ में फॉर्मुला लिख दें, आपने फॉर्मुला यूज किया डिस्टेंस फॉर्मुला, तो आप लिख दें ना। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने क्या कहा बेटा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर इतना करने के बाद उसने कहा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में चलते हैं, सेक्शन 7.2 देखिए जी, तो बेटा सेक्शन 7.2 कहाँ पर है, हाँ जी इसके बाद ये सेक्शन 7.2 कह रहा है कि ए और बी, इसके सेक्शन 7.2 में कह रहा था कि ए और बी टाउन के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो ये ए टाउन है, ये बी टाउन है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्या कि ये जो आपका टाउन ए है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, आपका ए पॉइंट ओरिजिन है ना 0,0 है, और बी पॉइंट क्या आपका, तो देखो ये डिस्टेंस 36 है, ये वाली 15 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 36 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो ये दूसरा बी पॉइंट क्या है आपका, वही है 36,15, तो आपकी ए बी अभी हमने निकाली थी, कितनी आएगी, वही 39 ही आएगी, ठीक है जी, तो ये कितनी आएगी 39 ही आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछेगा कैन यू फाइंड, यस वी कैन फाइंड, क्या लिखेंगे उस क्वेश्चन के अंदर, आगे मैं उसी में लिख के बताता हूँ आपको क्या लिखेंगे, आप फिर नोटबुक में आप लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आप आगे इसी में ऐड करता हूँ मैं, ये यहीं पर लिख देता हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस वाले में देखें, हाँ इसके ऊपर पूछा क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन टू, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, yes we can find the distance between town A and town B, टाउन ए और टाउन बी के बीच की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हम क्या कहते हैं, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। सो पॉइंट ए, टाउन ए के कोऑर्डिनेट कितने थे 0,0 एंड टाउन बी के कोऑर्डिनेट कितने थे 36,15, सो आवर डिस्टेंस ए बी कितनी होगी, एज यू फाइंड अबव, तो आवर डिस्टेंस विल कितनी होगी 39 ही होगी, क्योंकि हमने पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन विल बी 39, आप वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, करेंगे डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्या बोला बेटा कि ये पॉइंट चेक करके बताइए 1,5 2,3 -2,11, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो मैंने कोलिनियर पॉइंट की थ्योरी आपको बताई थी। तो क्या है, कौन कौन से 3 पॉइंट है, 1,5 2,3, 1,5 2,3, 1,5 2,3। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, 1,5 ए पॉइंट है,
बी पॉइंट क्या है 2,3 और एक सी पॉइंट और दे रखा था, ठीक है बेटा, एक सी पॉइंट और दे रखा था, वो पॉइंट और चेक कर लेते हैं, देखते हैं सी पॉइंट क्या था। ये आपका सी पॉइंट था -2, -11, -2, तो सी पॉइंट था -2, -11, सी पॉइंट इज -2, -11। चेक करना क्या ये पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे कहते हैं। मैंने कहा तीनों पॉइंट का कुछ नाम दीजिए ए बी सी, मैंने नाम यहाँ पर दे दिया है। फिर मैंने कहा था बच्चों आप डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी, बी सी और ए सी, और आप डिस्टेंस निकाल के आपको लास्ट में ये चेक करना, तो मैंने हिंदी में लिख के बताया था आपको, किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। मैंने आपको ये बात कही थी। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से आप ए बी निकाल लेंगे, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आपका, x1 1 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका किसकी इक्वल हो जाएगी, दिस क्वांटिटी विच इक्वल टू द -1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। और ये चीज़ आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी आपकी √5 के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज ए बी। चलो जी, मैंने एक डिस्टेंस निकाल ली है, ए बी निकालनी है। अब मैं निकालने वाला हूं बी सी डिस्टेंस, तो बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। नाउ द सेकंड वन इज बी सी डिस्टेंस। ठीक है जी, ये क्या है, बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आएगी। तो अब की बार मेरा x1 ये 2 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x2 -2 y3 -2। तो कितना आएगा 2। अब की बार माइनस ब्रैकेट यूज कर रहा हूं साथ में, क्योंकि ये आपका नेगेटिव साइन है इसमें, तो कभी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो क्या x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, तो 3 माइनस में कितना माइनस का 11 का, ठीक है, स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस में 3 + 11 का स्क्वायर। तो दिस क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपका 16, 14 का स्क्वायर 196। तो इसको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 ऐड कर देंगे 206 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका बेटा 206 में 6 ऐड करेंगे तो 212। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 212 आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ ओके सही है आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये आएगा आपका बी सी डिस्टेंस आई। क्या है बेटा बी सी डिस्टेंस आई। अच्छा, उसके बाद आप इसको थोड़ा और कर सकते हैं ना, फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। देखो 212 करना है एक बार, 2 पर जाएगा कितना आएगा 2101, उसके बाद खत्म, लीव इट, यही छोड़ दो फिर भाई, ये तो हो ही नहीं रहा। चलो यहाँ तक ही छोड़ दो, इसको ऐसे रहने दो। देखो उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद मैं ए बी बी सी निकाली, अब मैं ए सी डिस्टेंस और निकाल लेता हूँ। ए सी डिस्टेंस तो वो क्या आएगी, वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2, तो a और c 1 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में -2 उसका स्क्वायर, और प्लस में उसके बाद कितना है 5 माइनस ऑफ -11 हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2 5 माइनस ऑफ -11 का स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा आपके बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अंदर, और ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर बेटा आपका, देखो 9 और 256 आ जाएगा। तो इसमें 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 265 आएगा। दिस इज योर ए सी। तो क्या आपको लग रहा है ये मेरी ए बी डिस्टेंस आई बेटा, ये वाली मेरी ए बी डिस्टेंस आई, ठीक है, ये मेरी बी सी डिस्टेंस आई, ये मेरी ए सी डिस्टेंस आई। कोई भी किसी भी 2 डिस्टेंस का सम, किसी भी 2 का सम, मेरा किसी भी 2 डिस्टेंस का सम क्या हो रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है किसके, तीसरी डिस्टेंस के। ठीक है जी, मेरा किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरी, ना ही तो इन ए बी और ए सी का सम इसके बराबर आ रहा, ना इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा, ना इसका सम इसके बराबर आ रहा, मतलब किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे इसके बाद देयर डज नॉट एग्जिस्ट सम, या फिर इससे सीधा लिखो सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस। ओहो एक सेकंड, वेट, ठीक है, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस लिख देंगे, सम
of any two distances not equal to third, not equal to थर्ड, सो इसलिए ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। जो कोलिनियर ना उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर, ठीक है ना ये। चलो ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा इन्हीं, चलो इतना तो आपको पेपर में करना है, जस्ट फील करने के लिए ऐसा क्या हो रहा है ना। अगर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ ना, एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ बना के फिर चेक करता हूँ, देखो क्या ये पॉइंट क्या हो रहा है इन पॉइंट के साथ, ठीक है। देखिए इधर ही बना के दिखा देता हूँ आपको, यही इतनी जगह है। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट है 1,5 2,3, इसको ऑब्जर्वेशन बाई ग्राफ, बाई ग्राफ आंसर हो चुका आपका ना, इससे फालतू नहीं लिखना, बस ये जस्ट फॉर फील करने के लिए, जस्ट फील करने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, कोलिनियर क्यों नहीं है। फेयर में नहीं करना इसको, ना ही फेयर में करना है, ना ही पेपर पर करना है, जस्ट समझने के लिए। तो कौन कौन से पॉइंट थे एक बार देखो बेटा, एक था 1,5, एक था 2,3, एक पॉइंट था 1,5 और एक बी पॉइंट क्या था 2,3, ठीक है। एक सी पॉइंट था -2, -11। तो एक बार इन सभी पॉइंट्स को मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट करता हूँ ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है जी। देखो तो वाई की ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो थोड़ा मैं ऐसे ऊपर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं 2 2 का गैप ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, 2 2 का गैप, यहाँ 2 4 6 8 10 ऐसे ही है ना, -2 -4 -6 -8 ऐसे ही, ऊपर 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -10 और नीचे मान लीजिए -12, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है। देखो पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं क्या पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये 0,0 तो 1 बीच में होगा, x की वैल्यू 1 और 5 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और यहाँ 1 होगा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा a पॉइंट, ठीक है। दिस इज 1,5। उसके बाद b पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, बीच में होगा 3 पॉइंट, यहाँ पर होगा ये पॉइंट होगा आपका b पॉइंट, ठीक है, ये b पॉइंट हो गया। c पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -11 यहाँ बीच में होगी, तो ये पॉइंट होगा। तो आप खुद देखिए क्या ये ABC पॉइंट ऐसा पॉसिबल है किसी एक लाइन पर आ रहे हो। देखिए क्या ये ABC पॉइंट लाइन है, ऐसे एक लाइन पर नहीं आ रहे। अगर मैं इन दोनों से पास ऑन लाइन बनाऊं तो फिर C छूट गया, C नहीं आया, तो पॉइंट नॉन कोलिनियर। अगर मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की, B और C को मिलाने की कोशिश की, तो फिर A नहीं आ सकता उस लाइन पे जिस पे B और C आ गए। तो अगर मैंने क्या किया, इन दोनों को B और C को मिलाया तो A नहीं आया, और यदि मैं A और C को मिलाने की कोशिश करूंगा तो B रह जाएगा। देखो A और C को यदि मैं मिलाने की कोशिश करूंगा तो ये B रह जाएगा। तो मतलब ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं कर पा रही जिस पर तीनों पॉइंट आ रहे हो, इसलिए इन तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। समझ में क्यों फील हुआ कुछ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। कह रहे कि चेक करके बताइए क्या ये वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट है या नहीं है। ये आपसे चेक करवाने के लिए पूछा है कि चेक कीजिए क्या ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है जी। क्या चेक करेंगे बेटा, तो देखो एक तो क्या हो जाएगा आपका 5, -2, एक हो जाएगा 6,4, एक हो जाएगा 7, -2, ठीक है। तो पॉइंट लिख देता हूं क्या है, एक तो 5, -2 6,4, 5, -2 और 6,4। देखो जी 5, -2 क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉइंट है 5, -2 और बी पॉइंट है आपका 6,4। अब सी पॉइंट की बात और कर लेता हूं मैं बेटा, सी पॉइंट की बात देखो, सी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6,4 के बाद 7, -2, ठीक है, 7, -2 है, ठीक है जी, 7, -2। सी पॉइंट है 7, -2, ये आपका सी पॉइंट। कह रहा है कि चेक कीजिए क्या ये पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। बेटा देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर हो, ABC है, कोई भी 2 साइड, कोई भी 2 साइड की लेंथ बराबर हो। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड की लेंथ निकाल लेता हूँ, AB BC और AC, या किसी भी 2 के बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। मैं ए पॉइंट ये अपना कौन सा है 5, -2 है, बी पॉइंट अपना कौन सा बेटा 6,4 है, और सी पॉइंट अपना क्या है 7, -2 है। तो मैं किन्हीं भी 2 की डिस्टेंस
निकाल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने निकाला ए बी की, ठीक है, मैं निकालता हूँ ए बी की डिस्टेंस। तो देखिए ए बी की डिस्टेंस मैंने निकाली बेटा, ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वही x1 माइनस x2 निकालो, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, 6 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और -2 -4 मतलब -6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1 + 1 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, कितना आएगा √37 आ जाएगा। दिस इज योर ए बी। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ बेटा बी सी की डिस्टेंस। तो क्या आएगी बी और सी, तो कितना है x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा बेटा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दें। तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 36, ठीक है। ये कितना आ गया, ये भी √37 आ गया, ठीक है। यहीं पे आगे वैसे देख रहे हैं तो ए बी और बी सी बराबर आ गई, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ बराबर आ गई भाई, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यही कह देंगे यस इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड निकालो वैसे कोई जरूरत नहीं, आप यहीं पे लिख सकते हो कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास बी सी आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो क्या है कि एक क्लासरूम के अंदर बेटा क्या हो रहा है कि इन ए क्लासरूम देर आर 4 स्टूडेंट आर टू बी सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर क्या है, 4 बच्चे आपके बैठे हुए, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। देखो तो ए बी सी डी, ये तो ए कहाँ पर है, ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज योर ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी वाला पॉइंट है और ये आपका डी वाला पॉइंट है। तो क्लासरूम के अंदर ऐसा रहा कि ए बी सी डी ग्राफ के ऊपर पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये 4 बच्चे बैठे हैं एज शोन इन द फिगर 7.8 ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो आपका चंपा एंड चमेली, ओके, चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्या क्लास में भाई वॉक करने लग रही है, वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, चंपा आस्क्ड चमेली, मतलब क्लास के अंदर आती है और क्या करती है, कुछ देर बाद ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए ऑब्जर्व करती है। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, तुझे नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली मना कर देती है, चंपा पूछती है क्या ये स्क्वायर है, चमेली कहती नहीं है। तो बताओ, आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सी बात सही है, चमेली सही है या चंपा सही है। नाम भी बड़े अच्छे हैं, चंपा और चमेली। तो देखो बेटा 4 पॉइंट है ABCD ग्राफ के अंदर है, पहले इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए, बहुत ध्यान से देखिए ABCD पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट क्या बेटा देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,4 होंगे। उसके बाद बी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, नहीं ये है बी पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट कौन सा बेटा आपका, बी पॉइंट ये वाला है, ये वाला बी पॉइंट, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 7, बी पॉइंट आपका x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 7। सी पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4, सी पॉइंट है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। और पॉइंट डी क्या बेटा आपका, दिस योर पॉइंट डी, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 1, पॉइंट डी है x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 1। ये 4 पॉइंट है। अब आपको बताना है क्या ये स्क्वायर बनेगा। चलो मैं आपको बना के बताता हूँ क्या ये स्क्वायर बनेगा, इसको चेक करना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी, अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो माई रिक्वेस्ट माई डियर प्लीज गो टू द इंट्रोडक्शन वीडियो एंड वॉच इट, आफ्टर दैट यू विल रियलाइज व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। देखिए बेटा ये है स्क्वायर, है ना जी, स्क्वायर। स्क्वायर की जो खास बात क्या होती है मैंने आपको बताया था, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने अगर बिना इंट्रोडक्शन देखे इस वीडियो को देख रहा है, so it may be little bit difficult, so please go to the introduction video and watch it completely, after that you will understand this question easily way। देखिए so क्या है बेटा, this is your AB, this is your BC, ये CD, इस स्क्वायर के अंदर पहली बात चारों साइड बराबर होंगी। तो आप चेक कीजिए क्या, अगर चंपा सही हुई, चंपा कह रही क्या है, तो नहीं लगता स्क्वायर है, चमेली कह रही है नहीं, तो देखते कौन सही होगी। तो आप पहले साइड्स निकाल लीजिए, AB निकाल लीजिए, BC निकाल लेते हैं,
सी डी निकाल लेते हैं और डी ए निकाल लेते हैं, चारों साइड निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो बेटा, ए बी तो x1 y1 x2 y2 तो 6 - 2 का स्क्वायर, तो 6 - 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 7 - 4 का स्क्वायर। मैं ओके, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ भाई, x1 - x2 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं x1 - x2 क्या है, 2 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बनेगा आपका -2 का स्क्वायर, और ये चीज़ दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपका 4 - 7 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 4 और प्लस 9 कितना आएगा, √13। ऐसे ही आप BC निकालिए, BC क्या आएगा, वही 6 - 9 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा 7 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 रूट कितना है, ये 9 आएगा, ये कितना 9 आएगा, कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा। ये तो दिक्कत होगी भाई, यहीं पे CD निकालिए, तो CD निकालिए, CD क्या आएगा, CD कितना आएगा, CD हो जाएगा आपका 9 - 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी, 2 - 4 6 का स्क्वायर, ओहो AB 2 - 6 का स्क्वायर बेटा, ये आएगा 4 का स्क्वायर, और वो 4 - 3 का, ओके ये मैंने सही लिखा है 2 और 4, देखना x की वैल्यू a क्या है 2, नहीं भाई 3 और 4 है, तभी मैं कह रहा कुछ तो गड़बड़ है, या 3 है ये, ओके ये 3 है बेटा, ये 3,4 है, हमने गलती कर दी थी। तो इस गलती को सही करने का तरीका यही है, ये 3 है, 3 - 6 तो ये कितना आएगा 3 ही आएगा, तो ये 9 नहीं आएगा, ये 18 आएगा, क्योंकि मेरे को आंसर याद था, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे को आंसर याद था कि इक्वल आएगा, काफ़ी बार पढ़ा लिया ना मैंने, सारा दिन यही काम है पढ़ाना, और क्या बचा ज़िंदगी में, यही है। तो कितना आ जाएगा 9 + 9 तो कितना आ जाएगा √18, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा DA कितना आएगा भाई, वो स्क्वायर रूट ऑफ D और A, तो कितना आएगा x1 - x2 3 - 6 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2 क्या आएगा 4 - 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √9 + 9 = कितना आ जाएगा √18। तो चारों साइड तो बराबर आ गई, लेकिन क्या चारों साइड बराबर होने पर आप स्क्वायर बोल सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। चारों साइड स्क्वायर तो रोम्बस की भी होती है, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की हो सकती है, तो ये रोम्बस भी हो सकता है, तो अभी स्क्वायर कहना श्योरिटी नहीं है। तो एक कंडीशन और होती है स्क्वायर में चारों साइड बराबर होने के साथ, हो क्या हो, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। तो डायगोनल की लेंथ और निकालेंगे, तो बेटा डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे डायगोनल। तो AC की डिस्टेंस और निकाल लीजिए बेटा जी, AC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, A और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x1 - x2 कितना आएगा -6 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2 कितना आएगा 4 - 4 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 6 आया। अगर दूसरा डायगोनल भी 6 आ गया तो B से D, अगर बेटा दूसरा डायगोनल भी 6 आ गया तो ये स्क्वायर बन जाना है BD, 6 - 6 का स्क्वायर, वही x1 - x2 0 का स्क्वायर, और y1 - y2 का स्क्वायर 7 - 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हाँ आ गया भाई, ये तो बिल्कुल सही आ गया। तो BD कितना आ गया बेटा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, √36 कितना आया, वही 6। हाँ अब बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं BD भी कितना आया 6 आया, तो इसमें क्या आया AC = BD, डायगोनल भी बराबर आ गए। चारों साइड बराबर होने के साथ साथ, क्या चारों साइड बराबर होने के साथ साथ यदि आपके डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहा जाता है। तो चमेली सही थी या चंपा सही थी, ध्यान से पढ़िए बेटा, चमेली सही थी या चंपा सही थी, क्या करिए, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, कुछ देर ऑब्जर्व किया और चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, तुझे नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है बेटा। उसके बाद क्या हुआ, चमेली डी से चमेली कहती ना मुझे तो नहीं लगता, तो इसका मतलब चमेली गलत थी, चमेली को पता ही नहीं था कि स्क्वायर किसे कहते हैं, चंपा को पता था, इसलिए चंपा ने सही आइडिया लगाया, चमेली को पता ही नहीं था। तो आप क्या बोलते हैं, चंपा और चमेली बनने से बचे,
प्रॉपर्टीज़ को याद करें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी फिर बता देता हूँ क्या होता है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल और डायगोनल्स इक्वल मिलेंगे। ठीक है जी, जब चारों साइड इक्वल हो तब स्क्वायर नहीं बोल देना, क्यों, रोम्बस भी हो सकता है उस केस में। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या बन जाता, फिर ये रोम्बस बन जाता। समझ में आई? आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।